हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राशिद खान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं श्वसन तंत्र के चौथे पार्ट के बारे में बात। आपने देखा होगा कि हमारे 2-3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं श्वसन तंत्र के ऊपर, लेकिन हमारा अभी तक पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पाया। जब तक पूरा टॉपिक कवर नहीं हो, जब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो अब 2 पार्ट और रह चुके हैं श्वसन तंत्र के, वो मैं आपको ये वीडियो ख़त्म होने के बाद बनाऊँगा, जिसमें आपको टेलीग्राम पर हमारे चैनल का लिंक है, उस पर देखने को मिल जाएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर श्वसन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। जो लास्ट तक देखेगा इस वीडियो को वही टिकेगा, वही फौज की वर्दी लेगा, नहीं तो अन्यथा आपकी मर्जी, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो। तो फर्स्ट को यहाँ पर है आपके सामने मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में क्या होता है, मतलब सांस लेने प्रक्रिया। इसमें आता है श्वसन पथ, जिसे बोलते हैं नासिक मतलब नाक, नोज बोलते हैं। श्वसन तंत्र किससे होता है, नाक से होता है। और यह है श्वसन अंग, यानी जिससे हम सांस लेते हैं, मतलब हमारे नाक से सांस लेना। नाक के बाद हमारे शरीर में श्वसन कहाँ से होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। श्वसन अंग जो आपके सामने है देख सकते हुए, फर्स्ट है आपके सामने ग्रेसनी जिसे बोलते हैं फेरिंग्स, फिर इसके बाद कंठ जिसे बोलते हैं लैरिंग्स, फिर इसके बाद श्वसन नली ट्रेकिया, फिर इसके बाद श्वसनिका और वायु कूपिकाएँ। इनमें तीनों का कहाँ पर होता है, इन तीनों का दोस्तों जो होता है वो फेफड़े में होता है। कहाँ पर होता है, इन तीनों का श्वसन कहाँ होता है, श्वसनिका और वायु कूपिकाएँ क्या होते हैं, फेफड़ों में होती हैं ये सारी। ठीक है, वायु कूपिकाएँ को इंग्लिश में एल्विलाई कहते हैं। अब आता है यहाँ पर नासिक चक्र, मतलब नाक। नासिक चक्र को दोस्तों यहाँ पर हम कहते हैं मेसेथाइमाइड संरचना, जिसे हिंदी में बोलते हैं नासिका पट्ट। ये क्या करना, नाक में क्या छंद्र होते हैं, 2 छंद्र होते हैं नाक में। नाक में कितने छंद्र होते हैं, 2 छंद्र होते हैं नाक में। और नाक के दोस्तों यहाँ पर 3 भाग होते हैं, नाक में 3 भाग होते हैं। जैसे फर्स्ट नाम है वेस्टिबुलर, जिसका दूसरा नाम है श्वसन मार्ग, और फिर तीसरे का नाम है दोस्तों ऑलफैक्टरी लोब, जिसे बोलते हैं घ्राण पेंड हिंदी में। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी के साथ आपको इसमें बताएंगे हम। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट जो नासिक का जो मतलब पार्ट होता है उसका नाम है वेस्टिबुलर भाग, जिसे बोलते हैं छालनी। ये इसका काम क्या होता है, इसमें दोस्तों 3 वो पाए जाते हैं, 3 तरीके झिल्ली ग्रंथि पाई जाती हैं, जिसका फर्स्ट नाम है रोम, फिर इसके बाद आता है श्वेत ग्रंथि, फिर इसके बाद आता है सेबियस ग्रंथि। जो रोम सीलिया जिसे बोलते हैं हेयर बोलते हैं बालों को। जो नाक में बाल होते हैं वो बाहर से आने वाले धूल कणों को रोकने का काम करते हैं। जो हमारी नाक में बाल होते हैं वो बाहर से, जैसे मिट्टी हवा उड़ती है उसमें, मतलब मिट्टी के धूल कण उड़ते आ जाते हैं, तो उन्हें दोस्तों जो नाक के बाल होते हैं वो क्या रोकने का कार्य करते हैं, नाक के बाल बाहर से आने वाले धूल कणों को। अब आता है श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि क्या होती है, पसीना ग्रंथि जो हमारी होती है, नाक में पसीना आते हैं उन्हें रोकने कंट्रोल करती है। और नंबर 2 पर आती है सेबियस ग्रंथि, जिसे बोलते हैं तेल ग्रंथि। हमारी जो नाक पर आपने देखा होगा यहाँ पर तेल वगैरह आता है, नाक पर चिकना सा रहता है, आपने देखा होगा स्पर्श करके। तो वो तेल ग्रंथि कौन सी करती है, वो जो तेल स्रावित करती है वो सेबियस ग्रंथि करती है। अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको, धूल तेल पसीना मिलके दोस्तों और प्लस बाल मिलके ये कैसे नाक की गंदगी होती है। धूल तेल और पसीना ये सब मिलके बनाते हैं नाक गंदगी होती है दोस्तों ये। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अब आता है श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग फर्स्ट आता है आपका म्यूकस, जिसे बोलते हैं सिलेमस ग्रंथि। ये क्या करते हैं, इसमें सूजन आने के पर जुकाम हो जाता है। आपने देखा होगा आपको जुकाम हो जाता है, वो किसके कारण होता है, वो म्यूकस ग्रंथि और यानी सिलेमस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो इसके कारण हमें जुकाम हो जाता है। नंबर 2 पर आता है सीरस ग्रंथि। सीरस ग्रंथि जो होती है ये सीरस द्रव बनाती है, सतह को चिकना बनाए रखती है। ये क्या करती है, शरीर की सतह को चिकना बनाए रखती है दोस्तों ये सीरस ग्रंथि। ठीक है, और नंबर 3 पे आती है आपकी टर्बिनाइन अस्थि। टर्बिनाइन अस्थि क्या करते हैं, नाक के हीटर और एसी किसे कहा जाता है, टर्बिनाइन अस्थि को कहा जाता है। क्योंकि ये जैसे सर्दियों में देखा होगा आपने, जो ठंडी हवा होती है उसको नाक में अंदर भीतर करके ये गर्म पहुंचाती है, और गर्म को ये बाहर से जो गर्म आती है जो उसे ठंडा पहुंचाती है शरीर को। इसलिए नाक का हीटर और एसी कहा जाता है टर्बिनाइन को। और बाहर से आने वाली वायु को शरीर का अनुकूलन बनाती है। बाहर से आने वाली जो वायु होती है शरीर का अनुकूलन बनाती है टर्मिनल ग्रंथि। अब बात करते हैं ऑलफैक्टरी लॉब जिसे बोलते हैं घिरना पिंड। इसे बोलते हैं सेनिडेरियन कला झिल्ली। ऑलफैक्टर लैब जिसे बोलते हैं सेनिडेरियन कला झिल्ली। इसका कार्य क्या होता है, किसी वस्तु की गंध को महसूस करना। हमारे जो नाक, आपने नाक में भाई
सुगंध का भी पता चलता है और गंध का भी, दोनों का पता चलता है। तो ये कौन सी करती है, तो ये करती है हमारी कौन सी कला होती है, झिल्ली होती है। तो फ्रेंड्स ये हम बात ऑल्फैक्टरी लैब होती है जिसे घिरना पेंड कहते हैं, और इसमें मतलब एक झिल्ली होती है दोस्तों जिसका नाम है सेंडेरियन कला झिल्ली, ये वस्तु गंध महसूस करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रसनी यानी श्वसन अंग के बारे में। श्वसन अंग आपने दोस्तों यहाँ पर पहले आता है श्वसन अंग, ग्रसनी बोलते हैं फेरिंग्स को। ये क्या कार्य करती है, पाचन में श्वसन का कौन सा पाथ क्रम है, मात मार्ग है, जो ये ग्रसनी है आपकी, ये क्या कार्य करती है, ये फ्रेंड्स जो करती है आपकी कार्य, ये पाचन और श्वसन का कॉमन पर्थ का मार्ग है, मतलब ये रास्ता है ग्रसनी फेरिंग्स। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ इस पे। जो आपकी ये नाक और मुख दो होती हैं, नाक और मुख, और ये होती है दोस्तों आपकी ग्रसनी हो गई, ये नाक और मुख हो गई, और ये हो गई आपकी ग्रसनी। जो मुख होता है उससे आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, और नाक होते है उससे आप गैस यानी जो हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रवेश, नाइट्रोजन 3 प्रवेश करती हैं, ठीक है, जो तीनों गैस प्रवेश करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों ग्रसनी में आती हैं। तो ग्रसनी क्या करता है दोस्तों, जब ये भोजन को दोस्तों ग्रसनाल में पहुंचा देता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को दोस्तों श्वसन नली में पहुंचा देता है। भोजन को किसमें पहुंचाता है, ग्रसनली में, भोजन को ग्रसनली में पहुंचा देता है, मुख ग्रसनी पहुंचाती है ग्रसनाल में, और नाक की जो श्वसन होता है उसे श्वसन नली में पहुंचा देती है। और इसके बीच दोस्तों एक वो भी होता है जिसे बोलते हैं हम एपिग्लाइलोटिस वाल्व। ये करते हैं दोस्तों, ये भोजन को दोस्तों मतलब श्वसन नली में भोजन को जाने से रोकती है दोस्तों। ये एपिग्लाइलोटिस वाल्व क्या होते हैं दोस्तों, ये ढक्कन, घाटी ढक्कन भी कहते हैं इसे हिंदी में, एपिग्लाइलोटिस वाल्व को, ये भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकती है, यानी भोजन को ये सांस लेने जो हमारी नली है उसमें जाने से रोकती है। कौन रोकती है, एपिग्लाइलोटिस वाल्व, ठीक है। और ये भोजन का वायु का चौराहा किसे कहा जाता है, ग्रसनी को कहा जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आ रही हुई मेरी वीडियो। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कंठ और लैरिंग्स के बारे में। कंठ जो लैरिंग्स होता है इसके निर्माण में कितनी उपास्थियों से होता है, 9 उपास्थियों से इसका निर्माण होता है, ठीक है, 9 उपास्थियों से निर्माण होता है। मानव का स्वर यंत्र कौन सा है दोस्तों, लैरिंग्स है, कंठ है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कंठ, और लैरिंग्स है इसका। और श्वसन में सहाय कौन सा है दोस्तों, ये लैरिंग्स है। श्वसन में सहायता नहीं करता, कौन नहीं करता भाई, लैरिंग्स यानी कंठ सहायता नहीं करता श्वसन में। और किशोर अवस्था में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, किशोर अवस्था में दोस्तों से पहले नर और मादा में समान होता है, और किशोर अवस्था के बाद ये जो नर में है कंठमणि ज़्यादा विकसित हो जाती है। आपने देखा होगा जो नाड़ का ये मतलब जो हमारा नाड़ होती है उसमें मतलब एक कंठ सा फूल जाता है, उसे बोलते हैं दोस्तों कंठमणि बोलते हैं। और ये कंठमणि हमारी ज़्यादा विकसित क्यों हो जाती है, मतलब स्त्रियों की मतलब फीमेलों की दिखाई नहीं देती और मेलों की दिखाई देती है। ये किस लिए दोस्तों, क्योंकि नर में कंठमणि ज़्यादा विकसित होती है, और जिसके कारण आवाज़ मर्दों की भारी आती है, और जबकि स्त्रियों की जो कंठमणि कम विकसित होती है इसलिए उन्होंने दिखाई नहीं देती, और उनकी आवाज़ इसलिए पतली होती है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, ठीक है। नर में कंठमणि बाहर उभरी हुई संरचना किसके कहानी, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, नर में जो कंठमणि बाहर उभरी होती है उसे एडम्स एप्पल कहा जाता है, एडम्स एप्पल कहा जाता है दोस्तों उसे, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों सब आपको डाउट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर आपके डाउट क्लियर नहीं है तो एक बार कमेंट कर देना आप मुझे। तो अब बात करते हैं श्वसनी ट्रेकिया। श्वसनी ट्रेकिया में दोस्तों जो आपकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 12 से 14 सेंटीमीटर भी होती है, कभी कभार ऑप्शन दे देता है 12 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसमें उल्टे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं भाई, श्वसनी जो ट्रेकिया बोलते हैं। कीटों का श्वसन अंग कौन सा, ट्रेकिया है, ठीक है। और इसमें उल्टे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, श्वसनी ट्रेकिया में पाए जाती हैं। इस संख्या में दोस्तों कितने होते हैं, 12 से 20 तक ये होते हैं संख्या में। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, इसका निर्माण हाइलैंड उपस्थिति से होता है। और इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, इसका कार्य जो मैं बता देता हूँ आपको, इसके जो कार्य हैं, श्वसन के समय श्वसन नली को पिचकने से रोकती है, मतलब जब ऑक्सीजन श्वसन के समय ये श्वसन नली में को पिचकने से रोकती है दोस्तों। ये श्वसन में जब हमारे नाक से ऑक्सीजन जाता है तो उसकी श्वसन नली को पिचकने से रोकती है। कौन रोकती है, श्वसन यानी ट्रेकिया रोकती है। अब प्रैक्टिस प्रश्न कुछ आपके सामने हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नाक के 2 छिद्रों में बटने वाली संरचना क्या कहते हैं। आपने मैंने पढ़ाया था अभी आपको, नाक में दोस्तों 2 छिद्र बांटने वाली संरचना कहते हैं मेसेथाइमाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाहर से आने वाली धूल के कणों को नाक में कौन रोकता है भाई, अभी बताया मैंने आपको, बाहर से आने धूल के कणों को कौन सा रोकता है, तो रोकता है रोम या सीलिया रोकता है दोस्तों, ठीक है। श्वेत ग्रंथि दोस्तों पसीना वो मतलब
पसीना निकालती है ये, ठीक है, और सेब इस ग्रंथि तेल निकालती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका रोमी और सैलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर की वायु को शरीर में अनुकूलन बनाते कौन बनाते हैं? टर्मिनल बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो ए आंसर इसका दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्रव नाक की सतह को चिकना बनाता है? वो सीरम बनाता है दोस्तों। कौन सा द्रव है जो नाक की सतह को चिकना बनाता है? सीरम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पाचन व श्वसन का कॉमन पथ कौन है? तो है आपकी ग्रसनी। पाचन और श्वसन कॉमन पथ कौन है? ग्रसनी है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव का स्वर यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों कंठ यानी लेरिंग्स कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको कल से अच्छी सी वीडियो लेके। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।